हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। मुझे आप लोगों का कमेंट देखने के बाद में बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। इंस्ट्रक्टर उसके परफॉर्मेंस को देखने के बाद में हैरान होते हुए मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि उसका पेट बीस्ट आमतौर पर रैंक 2 स्टेज 1 का है। अब ये ब्लैक बीस्ट रैंक 2 स्टेज 2 में है। चाहे तुम कितने भी जीनियस स्टूडेंट क्यों ना हो, तुम इस लेवल को पार नहीं कर पाओगे। दूसरे साइड में हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है जो कि लिन के पेट बीस्ट की तरफ बड़ी स्पीड में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। लिन उस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहता है, इस जेट ट्री की छाल तो खुरदरी और मांस मोटा है, ये सच में मेरे सिसिल अटैक को रोक सकता है। वो बीस्ट वहाँ पे ग्रूट की तरीके अपनी पावर को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। जो उसका हाथ था उसके अंदर से बहुत ढेर सारे टेंटिकल्स जमीन के अंदर घुसते हुए सीधे आइस क्रिस्टल स्पिरिट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। उसने वहाँ पर अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए आइस क्रिस्टल स्पिरिट को वहाँ पर जकड़ लिया था, जिससे निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पड़ रहा था। इस चीज का फायदा उठाते हुए दूसरा बीस्ट तुरंत आइस क्रिस्टल स्पिरिट की तरफ अपने पंजे में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करते हुए अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। इन सारे सीन को देखने के बाद में इंस्ट्रक्टर वहाँ पे हंसते हुए बोलता है हालांकि तुम न्यूबी के बीच में बहुत पावरफुल माने जाते हो, लेकिन तुम्हारी ताकत बस इतनी सी ही है। जब वो वहाँ पे उसकी मौज लेते हुए इस बात को बोल रहा था, सामने का सीन देखकर वो बिल्कुल हैरान सा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने अपनी एक स्किल को यूज करते हुए दूसरे साइड खड़े डेड ट्री को वहाँ पे बिल्कुल फ्रीज सा कर दिया था। वो हिल तक नहीं पा रहा था और बुरी तरह जोर जोर से रोर करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसी टाइम पे लिन ने अपने पेट बीस्ट को ऑर्डर दिया था, अपने एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन का इस्तेमाल करो, जिसके इफेक्ट के कारण इस टाइम पे वो डेड ट्री उसके डोमेन के इफेक्ट के कारण हिल नहीं पा रहा था। लिन वहाँ पर इन सब चीजों को देखकर हंसते हुए बोलता है, क्या तुमने सोचा था कि सिर्फ मेरे पास एक ही स्किल है? तुम तो सचमुच बहुत पागल हो। आइस क्रिस्टल स्पिरिट, फिर से सिसिल स्किल को एक्टिवेट करो। लिन के ऑर्डर को मानते हुए तुरंत आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने डेड ट्री के ऊपर अपने सिसिल स्किल का अटैक कर दिया था, लेकिन उस डेड ट्री ने भी अपने हाथ को ऊपर की तरफ बढ़ाकर उस स्किल को वहाँ पर डिफेंस कर लेता है। हमें उस जगह का सीन दिखाते हैं। डेड ट्री के चारों तरफ पूरी तरह से आइस क्रिस्टल स्पिरिट का एक तरह से डोमेन फैल गया था। वो डेड ट्री गुस्से में उसके डोमेन को तोड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उसके ऊपर अटैक करने वाला था तभी अचानक से एक और सिसिल स्किल का अटैक उस डेड ट्री के बॉडी के अंदर धड़ाम सा कर घुस गया था और वो वहाँ पर बेइंतहा जोर से चिल्लाता है। उस अटैक के इफेक्ट के कारण डेड ट्री की हालत खराब हो गई थी। वो वहाँ पर जमीन पे गिर चुका था। उसके हाल को देख के लिन हंसते हुए कहता है, हाँ हमने कर दिखाया। दोस्तों इसी तरह से लिन ने अपने 3rd लेवल की डिफिकल्टी को पूरा कर लेता है। कुछ ही देर के बाद में वहाँ पर नेक्स्ट लेवल की डिफिकल्टी एक्टिवेट हो जाती है और हमें उस मॉन्स्टर को दिखाते हैं जिसके अंदर बहुत ढेर सारी आंखें थी, जो कि आइस क्रिस्टल स्पिरिट को वहाँ पर घूर रही थी। दूसरे साइड में हम एक लड़के को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर गुस्से में चिल्ला के बोलता है, तेरे की मैं बहुत क्लोज था उसको मारने के लिए, मेरा पेट बीस्ट उसको मार सकता है। एक और लौंडा वहाँ पे रोते हुए बोलता है, नहीं यार, फिर से मैं इस साल फेल हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था सबसे लो डिफिकल्टी का 5th लेवल भी इतना कठिन था। उतने में ही एक लौंडा वहाँ पर जोर जोर से हंसते हुए बोलता है मैंने कर दिखाया, अब मैं भी एक बीस्ट मास्टर अप्रेंटिस बन सकता हूँ। जो लौंडे वहाँ पर हार चुके थे उनका मुंह तो दोस्तों देखने लायक था। वो वहाँ पर खिसियाते हुए बोलते हैं, धत तेरे की, हम नहीं कर पाए इस बार। तभी वहाँ पर एक लौंडा चिल्ला के बोलता है, अबे वो देखो, वो तो सीनियर लेवल का डिफिकल्टी बीस्ट है। सारे लड़कों का ध्यान उस ऑरिजिन स्टोन की तरफ चला गया था, जिसमें एक लौंडा उस बीस्ट के बारे में बताता है, ये तो रैंक 2 का पेट बीस्ट है। आखिर हमारे स्कूल के अप्रेंटिसशिप असेसमेंट में रैंक 2 का पेट बीस्ट कैसे दिखाई दे सकता है? और उसी समय हमें ऑरिजिन स्टोन के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो लड़ रहा था। उसका जो 4th चैलेंजर आने वाला था, उसने वहाँ पर आइस क्रिस्टल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से फिर से उसको जमा दिया था, जिसको देखने के बाद में लड़के घबराते हुए बोलते हैं, क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने सुपीरियर डिफिकल्टी को चुना था? उन लोगों के ऐसा कहने के साथ में अपने हीरो की 4th लेवल की डिफिकल्टी पास हो जाती है और साथ ही वो समय आ पहुंचा था जब वो अपना फाइनल राउंड
राउंड स्टार्ट करेगा। लिन भी वहाँ पर खुश होते हुए बोलता है, आखिरकार मैं अपने फाइनल राउंड पे पहुँच गया हूँ। बाहर खड़े लड़के एकदम से हैरान होते हुए बोलते हैं, ये इतना ताकतवर क्यों है? मुझे पूरी तरह से याद है अपने हाई स्कूल में ऐसा कोई इंसान नहीं है। जब वो लोग इस तरह से बातचीत कर रहे थे तभी उतने में गुआन निंग भी वहाँ पर अपने असेसमेंट एग्जाम के ऑरिजिन स्टोन से बाहर निकलते हुए बहुत सारा खुश होकर कहती है, आखिरकार मैंने कर दिखाया, मैं भी एक बीस्ट मास्टर अप्रेंटिस बनने जा रही हूँ। लेकिन मेरा कजन लिन इस समय क्या कर रहा है? जैसे वो इस बात को बोल के सामने की तरफ देखती है, ऑरिजिन स्टोन के सामने लौंडे वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। एक लौंडा चिल्ला के कहता है, वाओ वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुआन निंग वहाँ पे सामने की तरफ देखते हुए बोलती है, आखिरकार वहाँ पे हो क्या रहा है? जब वो उस ऑरिजिन स्टोन के पास जाके सारा का सारा सीन देखती है, वो भी वहाँ पर बहुत जरा हैरान होते हुए कहती है, अरे ये क्या? लिन ने सुपीरियर हाई डिफिकल्टी के 4 लेवल को इतनी आसानी से पार कर लिया, वो सचमुच कमाल का है। इसी के साथ दोस्तों हमारा वो पल आ गया जब हमको सुपीरियर डिफिकल्टी के फाइनल बॉस को दिखाते हैं। वो एक सेबर टूथ लॉयन है जिसकी रैंक 2 और स्टेज 5 पर है। लौंडे वहाँ पर चिल्ला के कहते हैं, आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है? क्योंकि इससे पहले उन चूतियों ने कभी इस तरह का मॉन्स्टर नहीं देखा था। एक ज्ञानी लौंडा वहाँ पे सबको बताता है, और भाई ये तो सेबर टूथ लॉयन है। हाँ ये बहुत भयानक होता है, किसी न्यूबी के लिए इसको हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इन सब चीजों से अपने हीरो को घंटे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर उस मॉन्स्टर को देखते हुए हंस के कहता है, आखिरकार कोई तो है जो मुझसे लड़ सकता है। और इस बात को बोलते हुए आइस क्रिस्टल स्पिरिट के थ्रू सिसिल अटैक को फिर से करवा दिया था। वो अटैक जैसे ही उस सेबर टूथ लॉयन के पास पहुंचता है, वो वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज करते हुए उस जगह से ही हट गया था। जिस चीज को देखने के बाद में लिन घबराते हुए मन में सोचता है, ओबे ये तो सचमुच बहुत जरा फास्ट है। वो लॉयन वहाँ पर स्पीड को यूज करने के बाद में तुरंत आइस क्रिस्टल स्पिरिट के पास आकर अपनी एक स्किल को इस्तेमाल करते हुए अटैक करके कहता है, सेबर क्लॉ असॉल्ट। सेबर टूथ लॉयन के एक अटैक के कारण जो अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट थी उसके कांधे के ऊपर एक कट लग गया था। इस तरह की फाइट को देखने के बाद में जो इंस्ट्रक्टर था उसके वहाँ में पसीने आ रहे थे। वो घबराते हुए मन में कहता है, इस बार मैं देखूंगा क्या तुम्हारे पास कोई टेक्निक है इससे बचने की। जवान लौंडे मैं मानता हूँ तुझमें कुछ तो ताकत है, लेकिन सचमुच ये फाइट का अंत है। उसी टाइम पे हमें अपने हीरो का सीन दिखाते हैं। वो आइस सेबर टूथ लॉयन आइस क्रिस्टल स्पिरिट की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसको देखते हुए अपना हीरो मन में सोचता है, भले ही मेरी आइस क्रिस्टल स्पिरिट की ताकत सेबर टूथ लॉयन से ज्यादा है, लेकिन पेट बीस्ट के बीच की ताकत पूरी तरह से लेवल पर निर्भर नहीं करती है। ये सब मेनली उसके एट्रीब्यूट, कंडीशन और एनवायरमेंट की स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। ये सभी वो फैक्टर्स हैं जो रिजल्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। मेरी आइस क्रिस्टल स्पिरिट लगातार 4 लड़ाइयां लड़ने के कारण अपनी कमजोर सिचुएशन में पहुंच चुकी है, और सेबर टूथ टाइगर 1 वर्सेस 1 मेरे पेट बीस्ट के सामने है। अगर मैं इसी तरह से मूव चलता रहूं तो हो सकता है मैं आखिरकार हार जाऊंगा। इसीलिए मुझे सही मौके की तलाश करनी होगी। उतने में दोस्तों सेबर टूथ टाइगर ने वहाँ पर जंप लगाते हुए आइस क्रिस्टल स्पिरिट के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर दिया था। उस अटैक को होता हुआ देखकर लिन अपने पेट स्पिरिट से बोलता है, आइस क्रिस्टल स्पिरिट तैयार हो जाओ। लिन वहाँ पर उस एक मौके की तलाश कर रहा था जहाँ पर वो अपने पेट स्पिरिट के थ्रू एक बढ़िया पावरफुल अटैक करवा सके। जैसे उस सेबर टूथ लॉयन का पंजा आइस क्रिस्टल के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंचता है, तभी अपना हीरो चिल्ला के उसको ऑर्डर देता है, अपनी सिसिल स्किल का यहीं पे इस्तेमाल करो। लिन की बात को मानते हुए तुरंत उसने सेबर टूथ लॉयन के ऊपर वहाँ पर अटैक कर दिया था। जैसे ही उन दोनों का अटैक आपस में वहाँ पर टकराता है, वो दोनों के दोनों उछलते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं। साथ ही दोनों के दोनों वहाँ पर मदहोश हो चुके थे। बाहर के लोग ऐसे सीन को देखकर चिल्ला के बोलते हैं, आखिर वहाँ पर क्या हुआ? क्या वो एक टाई है? उतने में सेबर टूथ टाइगर धीरे धीरे अपनी ताकत लगाकर खड़ा हो रहा था, जिसको देखते हुए एक लौंडा चिल्ला के बोलता है, नहीं वहाँ देखो क्या हो रहा है। आई थिंक दोस्तों कि आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना मत भूलिएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इंस्ट्रक्टर वहाँ पे इन सारे कांड को देखने के बाद में बहुत सारा हैरान होते हुए कहता है, क्या वो लौंडा सच में रैंक 2 स्टेज 5 जैसे सेबर टूथ लॉयन की बराबरी कर सकता है? तो उसका पेट बीस्ट कम से कम रैंक 2 स्टेज 5 के आसपास होगा। क्या ही बढ़िया
बढ़िया लौंडा है, तुमने सचमुच अभी तक अपने सारे मूव को छुपा के रखा। तभी उसको वो पल याद आता है जब लिन अपने इंस्ट्रक्टर से कहता है, मैंने बहुत जरा सोच कर ये फैसला किया है कि मैं सुपीरियर डिफिकल्टी को चुनूंगा। लेकिन तभी अचानक से वो सेबर टूथ टाइगर आइस क्रिस्टल की तरफ देखकर बहुत पावरफुल रोल करता है। दूसरे साइड में आइस क्रिस्टल स्पिरिट बड़ी मुश्किल से खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खड़े होने के साथ में ही उसका गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया था। वो वहां पर उस लॉयन के रोड सुनने के बाद में बहुत जरा गुस्से में उसके ऊपर एक और पावरफुल अपना स्किल अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। आइस क्रिस्टल स्पिरिट की पावर गुस्से के कारण इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जब वो सेबर टूथ लॉयन आगे की तरफ बढ़ रहा था अटैक करने के लिए, उसके पंजे वहां पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। उस बर्फ के अटैक के कारण वहां पर जम सा गया था। साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरह से एक इंसान स्केट करता है, सेबर टूथ लॉयन भी वहां पर बर्फ में आगे की तरफ अपने आप बढ़ रहा था। लिन वहां पर उसके हाल को देखते हुए कहता है, हाँ ये सही है, सेबर टूथ लॉयन देखा जाए तो ठंड से बिल्कुल अलग एक जगह का स्पिरिट बीस्ट है, इसलिए इसमें ठंड से लड़ने की ताकत बिल्कुल नहीं है। साथ ही वो सामने वाले स्पिरिट बीस्ट की ताकत को देख के मन में सोचता है, मैं अभी तक अपने आप को रोक रहा हूँ। उसने जैसे ही इस बात को बोला था तभी सिस्टम नोटिफिकेशन उसके सामने आता है और उसको बताया जाता है, आपने एक और न्यू अचीवमेंट को हासिल किया है। आपके पेट बीस्ट की स्किल इस्तेमाल करने की कुल क्षमता 10 पहुंच चुकी है। 100 अचीवमेंट पॉइंट हासिल होते हैं। साथ ही पेट बीस्ट का एक और न्यू स्किल एक्टिवेट होता है। आपके पेट बीस्ट को न्यू स्किल दी जाती है, आर्कटिक चेन कंट्रोल स्किल। इसको आप अपने आइस एलिमेंट को बदल के स्ट्रॉन्ग चेन बना सकते हैं, जिससे आप अपने टारगेट को पकड़ सकते हैं। इस स्किल को अनलॉक करने के लिए ग्रोथ रेट 40% और 50 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। दूसरी आइस शील्ड डिफेंस स्किल, इसमें आप अपने आइस एलिमेंट को बदल के एक आइस शील्ड बना सकते हैं, जो किसी भी साइड से आने वाले अटैक को आराम से रोक सकती है। इस स्किल को अनलॉक करने के लिए ग्रोथ रेट 60% और 50 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। इसी तरह से उसके पास थर्ड स्किल फ्रोस्ट नोवा आती है। इस स्किल का इस्तेमाल करने के बाद उसका इफेक्ट हर तरफ पड़ता है। ये आपके आइस एलिमेंट के एक बहुत बड़े अमाउंट को कंप्रेस करने के बाद एक सिंगल पॉइंट पे अटैक करती है। इस स्किल को अनलॉक करने के लिए ग्रोथ रेट 80% और 100 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। लिन अपनी न्यू स्किल को ओपन होते हुए देखकर खुश होकर कहता है, अरे वाह, मैं और स्किल को ऐड कर सकता हूँ। आमतौर पर पेट बीस्ट के पास ज्यादा से ज्यादा बस 2 बेसिक स्किल हो सकती हैं, लेकिन आपके पास जितनी ज्यादा स्किल होंगी उतना ही ज्यादा आप टैक्टिक्स के साथ में उनकी पावर को कंबाइन कर सकते हैं। मेरी सिसिल स्किल मेनली अटैक स्किल है, जो कि आपके कंट्रोल पर निर्भर करती है। दूसरी तरफ मेरी एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन, जिसके पास बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, लेकिन इसमें डैमेज और कंट्रोल बहुत ज्यादा कम है। हालांकि ये बहुत पावरफुल नहीं है। प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को देखते हुए मेरे को एक पावरफुल सिंगल टारगेट कंट्रोल टेक्निक की जरूरत है। जिस बात को समझते हुए लिन आर्किटेक्ट चेन कंट्रोल स्किल को वहां पर एक्टिवेट कर लेता है। दूसरी तरफ सेबर टूथ लॉयन वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी टाइम लिन ने अपने बचे हुए अचीवमेंट पॉइंट उस स्किल में डाल दिए थे, जिसके इफेक्ट के कारण स्पिरिट आइस क्रिस्टल की जो अभी मिली स्किल है वो वहां पर एक्टिवेट हो चुकी थी। लॉयन के चारों तरफ बहुत ज्यादा अमाउंट में पावर जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उस स्किल के स्लॉट को एक्टिवेट करने के कारण अपनी आइस क्रिस्टल स्पिरिट का लेवल अप हो चुका था। अब वो अपने रैंक 2 स्टेज 2 पर पहुंच गई है। उसका ग्रोथ रेट भी 54% पे आ गया है। मैच में अचानक से इस तरह के बदलाव को देखकर पब्लिक वहां पर चिल्ला के कहती है, अरे अचानक से आए उस लाइट के साथ में क्या हो रहा है। वही ज्ञानी लौंडा सबको बताता है, अबे ये तो लेवल अप है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैच के बीच में उसकी पेट बीस्ट ने लेवल अप कर लिया हो? लेकिन फिर भी क्या यहाँ पे कुछ गलत नहीं लग रहा है? उतने में लिन को दिखाते हैं, जो कि उस बीस्ट को चिढ़ाते हुए बोलता है, ओए आगे आजा। सेबर टूथ लॉयन वहां पर गुस्से में लिन की तरफ जंप लगाकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। उतने में लिन अपनी पेट बीस्ट से बोलता है, अपनी आर्कटिक चेन का इस्तेमाल करो। आइस क्रिस्टल स्पिरिट जैसे अपनी आर्कटिक चेन का इस्तेमाल करती है तो बर्फ के अंदर से बहुत ढेर सारी आइस चेन सेबर टूथ लॉयन को चारों तरफ से जकड़ना स्टार्ट कर दिया था। वो सेबर टूथ लॉयन उस चेन को तोड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो पूरी तरह से फ्री हो सके। लिन वहां पर ये देखकर खुश होते हुए कहता है, अब समय आ गया है, अपनी सिसिल स्किल का इस्तेमाल करो इस लॉयन के ऊपर। आइस क्रिस्टल स्पिरिट तुरंत वहां पर उस लॉयन के ऊपर सिसिल स्किल का अटैक कर देती है, जिसके बहुत नुकीले नुकीले कांटे सीधे उस लॉयन के बॉडी के अंदर धंसने लगे थे। वो लॉयन दर्द के कारण वहां पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बाहर खड़े लोग हैरान होते हुए कहते हैं, ये कौन सी स्किल है और यही क्यों ऐसा कर पा रहा है? इंस्ट्रक्टर भी वहां पर हैरान होते हुए चिल्लाता है, उसका पेट भी 3 स्किल को कैसे इस्तेमाल कर सकता है? दूसरे साइड में हमें अपने लिन को दिखाते हैं, जिसने उस लॉयन के हाल वहां पर बेहाल
बेहाल कर दिए थे। वो लॉयन बहुत ज्यादा दर्द के कारण कांप रहा था, चिल्ला रहा था। लिन उसके हाल को देखते हुए बोलता है, अच्छा इसकी चमड़ी इतनी मोटी है, ये अभी भी खड़े होने की कोशिश कर सकता है। चलो फिर देखता हूँ अगले राउंड में तुम क्या करने वाले हो। उसके ऐसे कहने के साथ में ही आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने फिर से उस लॉयन के ऊपर सिसिल अटैक कर दिया था और इस बार सिसिल अटैक का इफेक्ट वो लॉयन झेल नहीं पाता, उसी बर्फ के ऊपर धड़ाम से वहाँ पर गिर गया था। उसकी कजन जुआन निंग वो वहाँ पर इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए चिल्ला के कहती है, मेरे कजन ने लेवल क्लियर कर लिया है। और इसी के साथ अपने हीरो ने सुपीरियर डिफिकल्टी का असेसमेंट एग्जाम को वहाँ पर पास कर लेता है। दूसरे लोग तो इस चीज को देखकर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि लिन ने वहाँ पर इतने हाई डिफिकल्टी का एग्जाम पास कर लिया। इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी ये घमंडी लौंडा पास हो सकता है। मैंने कुछ ही टैलेंट को यंग बीस्ट मास्टर में ऐसे देखा है, लेकिन ये मेरा पहली बार है जब मैंने एक अनजान आदमी को देखा जो इस तरह रातों रात सेलिब्रिटी बन गया हो। सेबर टूथ लॉयन को मारने के कारण अपने हीरो लिन की फिजिक 2 से बढ़ के 5 हो गई थी। साथ ही साथ जो उसके स्पिरिट पॉइंट थे वो भी 2.8 से बढ़ के 7.8 पर पहुंच चुके हैं। लिन को सिस्टम बताती है उसकी स्पिरिट पावर 780 स्पिरिट टेक्निक अभी नहीं है। आइस क्रिस्टल स्पिरिट का लेवल बढ़ के रैंक 3 स्टेज 1 हो गया। ग्रोथ रेट 84%। उसके पास स्किल सिसिल, आर्कटिक डोमेन और आर्कटिक चेन है। अपने पेट बीस्ट के स्टेटस को देख के लिन खुश होते हुए मन में कहता है, इसे सच में सुपीरियर डिफिकल्टी कहा जाना चाहिए। हमारी ताकत सच में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उतने में सिस्टम अपने हीरो को बताता है वो एक और पेट बीस्ट के साथ में कॉन्टेक्ट बना सकता है। जिस चीज को देख कर लिन अपने मन में सोचता है, मेरे लिए सबसे अच्छा कॉन्टेक्ट बीस्ट कौन सा है। ऐसा लगता है कि मुझे पेट बीस्ट शॉप पर जाने के लिए समय निकालना होगा। जैसा कि सिस्टम ने लिन को पिछले एपिसोड में 3 टास्क दिए थे और उसका तीसरा टास्क असेसमेंट क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास करना था, जो कि उसने वहां पर कर लिया है। और इसी के साथ अपने हीरो को 209 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट स्टोन दिया जाता है। आपका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, अब ट्रायल से आप बाहर जा सकते हैं। लिन सिस्टम की इस बात को सुन के वहाँ पर एकदम हैरान सा हो गया था। और तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं लिन वहाँ पर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा थी। लोग वहाँ पर उसको उठते हुए देख के उसके पास पहुँच गए थे। कोई उससे चिल्ला के बोलता है, मेरे क्लासमेट तुमने ये कैसे कर दिखाया। दूसरा कहता है, तुम्हें ये आइस पेट बीस्ट कहाँ से मिला, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। अरे मेरे भाई तुम सचमुच बहुत कमाल के हो। उतने में अचानक से गुआन निंग भी उसके पास आकर पीछे से हक करते हुए चिल्ला के बोलती है, लिन मैं जानती थी तुम कर दिखाओगे, मुझे पक्का विश्वास था। गुआन निंग को इस तरह से गले लगाते हुए फील करके लिन भी वहाँ पर ब्लिश करने लगा था। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्त क्या फील कर रहा है अपना लौंडा। इंस्ट्रक्टर वहाँ पे आते हुए उससे कहता है, एक एग्जामिनर होने के बावजूद मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मैंने ऐसा होते हुए पहले कभी नहीं देखा। लिन एग्जामिनर से बोलता है, मैंने आपकी बातों को दिल पे नहीं लिया। फिर एग्जामिनर लिन के आगे हाथ बढ़ाते हुए कहता है, तुम्हारा नाम लिन है ना, क्या तुम हमारे बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन में शामिल होने में इंटरेस्ट रखते हो। हम तुमको रिजर्व ऑफिसर पोजीशन देंगे, साथ ही तुम यहाँ पर बहुत फायदे उठाओगे और तुमको पेमेंट भी दी जाएगी। इससे इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में आपकी पेमेंट पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और ग्रेजुएशन पास होने के तुरंत बाद तुमको एसोसिएशन डीकन के रैंक से सम्मानित करेगा। इंस्ट्रक्टर की बात सुन के लड़के वहाँ पर भौचक्का होते हुए कहते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है। गुआन निंग तो इस ऑफर को सुनने के बाद तुरंत अपने हीरो से बोलती है, लिन जल्दी से इस ऑफर को एग्री कर लो। केवल इंपीरियल बीस्ट एकेडमी से ग्रेजुएट करने वाले टॉप स्टूडेंट ही एग्जाम देने और बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन में शामिल होने के लायक होते हैं। यहाँ तक कि वो कंपटीशन इतना भयंकर है जैसे कि 1000 ट्रूप्स एक तख्ते के पुल को पार कर रहे हो। अपनी कजन की बात सुनकर लिन हैरान होते हुए मन में सोचता है, क्या सच्ची में इतना टफ होता है। अगर मैं इनके ऑफर को एग्री कर लेता हूँ तो मुझे 4 साल के रहने के लिए पेमेंट और इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में ट्यूशन फीस के बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी और हर कोई मुझसे बहुत इंस्पायर होगा। हालांकि इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। जितना अधिक मैं चीजों को हासिल करूंगा उतना ही ज्यादा मुझको फ्यूचर में पे बैक करना होगा। बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन के पास बहुत सारे रूल्स हैं, इसीलिए मैं अपनी फ्रीडम को खोना नहीं चाहता हूँ। लिन इन सब चीजों को समझते हुए वहाँ पर इंस्ट्रक्टर से कहता है, मिस्टर एग्जामिनर इतना अच्छा ऑफर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैंने पहले से ही इन सब चीजों के बारे में साफ तौर पर सोच लिया है और ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे कुछ और प्लान्स हैं। लिन की इस बात को सुन के दूसरे लड़के वहाँ पर हैरान हो जाते हैं। उतने में एक लड़का इंस्ट्रक्टर से पूछता है, एग्जामिनर अगर वो नहीं जाना चाहता तो क्या आप मेरे को वो मौका दे सकते हैं कि मैं भी आपके साथ जा सकता हूँ। एग्जामिनर तो उस लौंडे को बिल्कुल भाव ही नहीं देते। दूसरे साइड में वो लिन की तरफ देखते हुए मन
मन में हंस के कहते हैं, सच में ये लौंडा बहुत शाना है। अपनी प्रेजेंट टाइम के डेवलपमेंट सिचुएशन के साथ वो पक्के तौर से अभी की तुलना में सैकड़ों गुना ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जो कि अभी के जरिए से फायदे के बजाय बीस्ट टेमर्स एसोसिएशन से हाई लेवल के प्रॉफिट के मांग करने लायक होगा। इंस्ट्रक्टर लिन से बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन में मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा, लेकिन अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत होती है या तुम अपने मन को बदल लेते हो तो तुम किसी भी समय मुझसे मिलने आ सकते हो। मेरा नाम हे जेनविन है। इंस्ट्रक्टर की इस बात को सुन के अपना हीरो स्माइल करते हुए उसकी तरफ देख रहा था। कुछ समय बाद वो लोग अपने असेसमेंट एग्जाम बिल्डिंग से बाहर की तरफ निकल के आ जाते हैं, जहाँ पर कोई उसकी कजन से बोलता है, गुआननिंग मेरे लिए रुको। वहाँ पर दो लड़कियां भागकर उनकी तरफ आगे आ रही थी। गुआननिंग अपने हीरो को बताती है, लिन ये हमारी बगल के क्लासरूम से लियू सियान और झांग शाओयुन है। काले वाली लड़की गुआननिंग से बोलती है, गुआननिंग क्या तुम्हें अपने भाई से मुझे मिलवाना नहीं चाहिए? दूसरी लड़की तो अपने हीरो के आगे मोबाइल को देते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त बनोगे? हम लोग शुरुआत से ही तुमको बहुत पसंद करते हैं और हम फ्यूचर में एक साथ गेम खेल सकते हैं। अब दोस्तों कौन वाले गेम की बात चल रही है वो आप समझ सकते हैं। काले बाल वाली लड़की भी उसको हाई करते हुए बोलती है, मैं तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में हूँ, हम लोग साथ में बैठेंगे। उन दोनों की इस तरह की हरकत के कारण गुआननिंग बहुत ज्यादा खिसिया रही थी, जिस कारण से लिन घबराते हुए बोलता है, खैर हम लोग को अभी कुछ काम करना है इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। गुआननिंग तुरंत वहाँ पे उसको धक्का देके आगे की तरफ ले जा रही थी। वो लड़की पीछे चिल्ला के कहती है, अरे जाने से पहले अपना नंबर तो बताते जाओ। लेकिन तभी उतने में लिन के मोबाइल में मैसेज आता है कि मेरे ऑफिस में आकर मिलो। लिन एक रूम में आकर धीरे से बोलता है, टीचर क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? दोस्तों हमको पता चलता है लिन की जो टीचर थी वो बहुत ही हॉट सेक्सी लल्लन टॉप पटाखा माल है। वो वहाँ पर खूब लटके झटके दिखाते हुए बोलती है, मैंने सुना है कि तुमने सुपीरियर डिफिकल्टी को पास कर लिया है। और इतनी सेक्सी टीचर को देखने के बाद पता चला कि लिन इतनी तेजी में इसके पास क्यों आया है। टीचर की इस तरह की अदाओं को देखते हुए लिन तो एकदम मदहोश सा हो गया था। और तभी अचानक से जो उसकी टीचर थी वहाँ पर उसके पास आकर उसको खूब कस के हक करते हुए चिल्ला के बोलती है, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। क्या तुम जानते हो तुम्हारी टीचर तुम्हारे बारे में कितना परेशान हो रही थी? टीचर के ऐसे करने के कारण लिन के हाल वहाँ पर खराब हो चुके थे। उसकी हड्डियां वहाँ पे कड़कड़ाने लगी थी। और तभी उसको वो पल याद आता है जब वहाँ पे उसके एग्जाम के नंबर खराब आ रहे थे, तो वो वहाँ पर लिन को हंटरों से मारा करती थी, दौड़ा दौड़ा के। टीचर वहाँ पर अपने पास से एक बुक को दिखाते हुए कहती है, वैसे मैंने तुम्हें इस बार यहाँ पर बुलाया क्योंकि मैं तुमको ये देना चाहती थी। लिन उस बुक को देखते हुए कहता है, अरे ये तो बेसिक स्पिरिट टेक्निक कलेक्शन है। टीचर उसको आगे बताती है, इस बुक में कुछ बेसिक स्पिरिट कल्टीवेशन मेथड और टेक्निक्स को बताया गया है। ये अप्रेंटिस बीस्ट टेमर्स के लिए बहुत जरूरी कोर्स में से एक है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम पहले से ही इनको सीख के रखो। हमें स्पिरिट टेक्निक के बारे में बताते हैं। स्पिरिट टेक्निक पेट बीस्ट और बीस्ट टेमर के अलावा ये लड़ने की सबसे जरूरी टेक्निक है। जो बीस्ट मास्टर पावरफुल स्पिरिट टेक्निक को कल्टीवेट कर लेते हैं, वे अपने पेट बीस्ट पर निर्भर हुए बिना अपनी स्पिरिट टेक्निक को यूज करते हुए दूसरे बीस्ट को आसानी से मार सकते हैं। न केवल वॉर में अपने पेट बीस्ट की मदद कर सकते हैं, बल्कि बीस्ट को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए भी खतरनाक बैटल में उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपनी टीचर की इस बात को सुन के लिन खुश होते हुए कहता है, क्लास टीचर आप कितनी अच्छी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुरंत जाकर इसको प्रैक्टिस करूंगा। उसकी क्लास टीचर भी एटीट्यूड में कहती है, जाओ लौंडे आग लगा दो दुनिया में। अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो किसी भी समय या आधी रात में मेरे घर पे आ जाना। लिन उस प्रैक्टिस टेक्निक को अपने घर पे ले आया था और एक टेक्निक के बारे में पढ़ता है, स्पिरिट गार्डियन। इस चीज को तुम अपने स्पिरिचुअल पावर के थ्रू स्पिरिट पावर शील्ड बना सकते हो। जो स्पिरिचुअल पावर को यूज करने वाला होगा उसको चारों तरफ से होने वाले अटैक को ये रोक सकता है। लिन उस टेक्निक को देखते हुए मन में सोचता है, मैं पहले इसका बेसिक सीखूंगा, फिर इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में एडमिशन करने के बाद मैं अपने टाइम को इसको और ज्यादा अच्छे में सीखने में लगा सकता हूँ। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लिन उस टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था। वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ ही देर के अंदर उसकी आंखें वहाँ पर चमकने लगती हैं और हमको पता चलता है लिन के चारों तरफ वो जो स्पिरिट गार्डियन स्पिरिट पावर शील्ड बन जाती है, जो कि लिन को उसके चारों तरफ आने वाले अटैक को वहाँ पर प्रोटेक्ट करेगी। लिन पावर शील्ड को देख के हैरान होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि जैसे मैंने पहले ही इसमें मास्टरी कर ली हो। नॉर्मल पर्सन इसको सीखने में कई दिन या महीने लगा देता है, लेकिन मुझे इसको मास्टरी करने में सिर्फ 10 मिनट लगे। ऐसा लगता है कि मेरे 7.8 स्पिरिचुअल पॉइंट बहुत काम आ रहे हैं। उतने में सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है, आपने स्पिरिट टेक्निक को मास्टर कर लिया है और आपको रिवॉर्ड के तौर पे 100 अचीवमेंट पॉइंट मिलते हैं। कुल मिलाकर प्रेजेंट में आपके पास 350 अचीवमेंट पॉइंट हैं। आप अपने 50 अचीवमेंट पॉइंट को लगाकर अपने स्पिरिट गार्डियन को अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम की बात सुनकर लिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है,
है इतना काफी नहीं है, सिस्टम मेरी इस टेक्निक को अपग्रेड करने में लग जाओ। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपके सपोर्ट की दोस्तों बहुत जरूरत है। साथ ही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ ग्लोबल ब्रीज टेमर के बस 8 एपिसोड ही आए हैं और ये इस वीडियो का अभी का आखिरी एपिसोड है। जैसे इसके न्यू चैप्टर्स लॉन्च होंगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिन के स्किल अपग्रेड करने के कारण सिस्टम उसको फिर से 100 अचीवमेंट पॉइंट देता है, जिसको देखते हुए लिन अपने मन में सोचता है एक्सीडेंटली मेरे को यहाँ पर बहुत ढेर सारे पॉइंट मिल गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अपनी स्किल को और ज्यादा इम्प्रूव करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकता हूँ। लिन वहाँ पर एक बार फिर से अपनी स्किल में 100 पॉइंट अपग्रेड करने पे लगा देता है और इस बार कल्टीवेशन करने के बाद लिन के स्पिरिट गार्डियन स्किल 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है, जिसका दायरा भी पहले से और ज्यादा बढ़ चुका है। लिन वहाँ पर अपनी पावर शील्ड को देखते हुए हैरान होकर कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी प्रोटेक्शन शील्ड पहले से ज्यादा मोटी और बड़ी हो गई है। इतने बड़े प्रोटेक्शन सर्कल के अंदर 3 या 4 लोग आराम से आ सकते हैं, ये तो मजेदार है। लिन के पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है आपके पास करंट स्पिरिट पावर 770 बची है। जिस चीज को देख के लिन अपने मन में सोचता है ऐसा लगता है कि हर बार जब मैं अपनी स्पिरिट गार्डियन का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे केवल 10 पॉइंट स्पिरिट पावर खर्च करने की जरूरत होती है। मेरी हायर लिमिट 780 स्पिरिट पावर है, जिसका मतलब है मैं अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को 78 टाइम इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे मुझे जो रिवॉर्ड में स्पिरिट स्टोन मिला था मैंने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उसे भी अभी मैं इस्तेमाल करता हूँ। लिन वहाँ पर अपनी स्पिरिट स्टोन को इस्तेमाल करता है, उसकी स्पिरिट पावर और ज्यादा बढ़ते हुए 8.8 पहुँच जाती है। साथ ही साथ उसकी स्पिरिट पावर 880 हो गई थी। लिन का लालच और ज्यादा बढ़ चुका था। वो उस स्किल बुक के अंदर अपने लायक और स्किल को ढूंढते हुए सोचता है मेरी इतनी ज्यादा स्पिरिट पावर के साथ केवल प्रोटेक्शन जैसे स्किल का इस्तेमाल करना बहुत बेकार है, चलो 2-3 स्किल और सीखता हूँ। उस बुक के अंदर ढूंढने के बाद लिन को एक स्पिरिट एरो स्किल दिखाई देती है, जैसा कि डायग्राम से दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। और तीसरी स्किल स्पिरिट इम्पैक्ट, ये भी कुछ हद तक सेकंड वाली स्किल की तरह ही है, लेकिन इसका फोर्स अलग तरह से रिलीज होता है। लिन को कल्टीवेट करते हुए पूरी रात बीत गई थी। लिन के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, तभी अचानक से वो वहाँ पर अपनी आंख खोलता है और सामने दीवार की तरफ अपना स्पिरिट एरो का अटैक कर देता है। और जब वो दीवार की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक छोटा सा छेद हो गया था, साथ ही साथ उसके स्पिरिट पावर 10 पॉइंट से कंज्यूम हो चुकी थी। जिस चीज को देखने के बाद लिन हैरान होते हुए कहता है हालांकि इसकी पावर बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी ये तीरंदाजी की तरह बिल्कुल सटीक है। चलो ठीक है, अब मैं तीसरी स्किल ट्राई करता हूँ। वो वहाँ पर अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करना स्टार्ट कर देता है और जिस तरह से दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में गोकू कामायामेया का अटैक करता है, वैसे पोज में अटैक करने के लिए लिन भी रेडी हो चुका था। और अगले ही पल वो वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल इम्पैक्ट का अटैक सीधे दीवार पे कर चुका था। उसके अटैक करने के कारण स्पिरिट पावर में 30 पॉइंट कट गए थे, लेकिन सामने के दीवार का जो हाल थे वो बेहाल करने लायक थे। उसके छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जिसको देखने के बाद तो लिन वहाँ पर हैरान होते हुए कहता है अरे बाप रे, ये तो सचमुच बहुत पावरफुल है। उतने में सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है और उसको बताया जाता है आपने लगातार 3 स्किल में मास्टरी हासिल कर ली है, जिस कारण से कि आपको एक स्पिरिट रीजनरेशन पोशन दिया गया है। इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्पिरिचुअल पावर को फिर से तुरंत रिस्टोर कर सकते हैं। लिन अपनी दीवार की तरफ देखते हुए कहता है सच में इसका कितना बढ़िया इफेक्ट है, मुझे इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय रुकने के बाद अटैक करना होगा। लिन वहाँ पर स्पिरिट एरो और स्पिरिट इम्पैक्ट दोनों स्किल को अपग्रेड करके लेवल 2 पे पहुंचा दिया था, जिसके कारण उसके 100 अचीवमेंट पॉइंट खर्चा हुए थे। अब टोटल मिलाकर उसके पास केवल 150 पॉइंट बचे हैं। जिस चीज को देखते हुए लिन बताता है मैं अपने बचे हुए अचीवमेंट पॉइंट को इमरजेंसी टाइम के लिए बचा के रखता हूँ, मुझे कल सेकंड पेट बीस्ट खरीदने के लिए कुछ पैसे कमाने हैं। अगले दिन लिन मिशन सेंटर पहुंच गया था अपने लिए मिशन चुनने, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। और यहाँ पर दोस्तों कोई हॉट सेक्सी लड़की सामने नहीं खड़ी है मिशन देने के लिए, वहाँ पर एक मशीन लगी है, जिसको देखते हुए लिन अपने मन में सोचता है ये पहली बार है जब मैं पैसा कमाने के लिए किसी मिशन पर काम कर रहा हूँ। मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ कुछ ऑर्डिनरी लेवल मिशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लिन के आगे उस मशीन के ऊपर 4 मिशन आ गए थे। सबसे पहला मिशन यांगशान विलेज में जाकर घोस्ट ड्रैगन फ्लाई को भगाओ, जिसमें उसको 20,000 रूपए मिलेंगे। दूसरे में 320 हाईवे में एक भयानक ईगल को मार डालो, उसमें 30,000 पॉइंट मिलेंगे। चौथा मिशन लूमिंग लेक में रहने वाले डेविल्स को स्कूल के बॉटम से साफ करो, रिवॉर्ड 10,000। आखिरी मिशन जो सबसे ज्यादा रिवॉर्ड दे रहा था, उसमें डेड टोल कैनियन में जाकर डेड टोल बीटल को मारना है, रिवॉर्ड 40,000 पॉइंट। और जैसा कि दोस्तों हम लोग को तो मालूम ही है लिन वहाँ पर कौन सा मिशन चुनेगा, साला लालची बहुत है। वो वहाँ पर चौथे वाले मिशन को चुनने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन उसको वो
मिशन चुनने नहीं देती तो लिन वहाँ पर धड़ाधड़ बटन पे उंगली कर रहा था, जिस कारण से मशीन चिड़चिड़ाते हुए कहती है क्योंकि तुम अभी बिल्कुल नवे चौदह बीस्ट मास्टर हो, तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुमको 3 टीम के लोगों के साथ में जुड़ना होगा, रिवॉर्ड बराबर से बांटा जाएगा। लिन वहाँ पर खिसियाते हुए कहता है तेरे की, तुमने मेरे साथ में चीटिंग की है, मुझ पे भरोसा करो, मैं इसको संभाल सकता हूँ। मशीन लिन को बताती है कल दोपहर 2 बजे डेथ टोल कैनियन पर पहुँचे। हमारा सीन शिफ्ट होके डेथ टोल कैनियन पे आ गया था, जहाँ पर पहले से ही कुछ बीस्ट टेमर मौजूद थे। लिन उस लौंडे को हेलो करता है तो वो लौंडा लिन से बोलता है आखिरकार महाराज जी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। तुम बच्चे, मैं यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ, तुमने तो अभी तक ग्रेजुएशन भी क्लियर नहीं किया है। ये जो यहाँ पर बीसी कर रहा है वो लो लेवल का बीस्ट मास्टर है जांग लेई। उसी के साथ हमें एक दूसरा लो लेवल का बीस्ट मास्टर दिखाया जाता है जाओ मिंगशान। वो वहाँ पर बड़े एटीट्यूड में कहता है आखिर एक ऐसे नौसिखिए को इस मिशन के लिए कैसे चुन लिया जिसने अभी तक ग्रेजुएशन भी नहीं किया। हमें लिन की तीसरी हॉट एंड सेक्सी साथी दिखाई जाती है जिसके दोस्तों खूब बड़े बड़े अरमान थे। वो भी लो लेवल की बीस्ट मास्टर वांग जी यून है। वो वहाँ पर आंख मारकर लिन के साथ फ्लर्ट करते हुए कहती है हाँ ये कितनी अजीब बात है, लेकिन तुम इन लोगों से मत डरो। हे लिटिल हैंडसम, बस तुम मेरे ऐसे छमक छल्लों को फॉलो करो। लिन उस लड़की से हंसते हुए कहता है हाँ मैंने अभी तक ग्रेजुएशन नहीं किया है, हो सकता है कि बाद में मैं शायद आपको परेशान करूंगा। लिन की बात सुन के वो लड़की हंसते हुए कहती है ये कितना अच्छा हैंडसम बॉय है। लेकिन दूसरे साइड में वो बॉडी बिल्डर एटीट्यूड दिखाते हुए कहता है ओफो, तुम फिर से प्यार में पागल होकर बेवकूफ बन रही हो, सीरियस हो जाओ, ये मिशन तुम्हारी सोच से भी बहुत ज्यादा कठिन हो सकता है, इसके कारण तुम अपनी जान गंवाओगी। बॉडी बिल्डर की बात सुनकर वो लड़की एटीट्यूड में बोलती है कमीना हरामजादा नहीं तो हैंडसम लौंडे से जलता है ये। वो आदमी आगे बताता है मैं इस टीम का टेम्पररी कैप्टन हूँ, जब हम मिशन की जगह पर पहुँचेंगे तो तुमको मेरी सारी बातों को मानना और सुनना होगा। इस सिचुएशन में तुम्हारे लिए रिवॉर्ड कम होगा, क्या तुम इस चीज को समझते हो? उस बॉडी बिल्डर की बात सुनकर लिन अपने मन में सोचता है ये वही लोग हैं जिनके पास इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में एडमिशन लेने की भी औकात नहीं है। वो सिर्फ एक लड़का है जो मीडियम स्कूल में सीखे गए अधूरी बीस्ट टेमिंग स्किल के साथ मिशन को पूरा करके जिंदा रहते हैं। लिन उसकी बात को एग्री करते हुए कहता है हाँ ठीक है, जो जितना काम करेगा उसे उतना ज्यादा हिस्सा मिलेगा। वो मोटा लिन के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है तुम एक समझदार बच्चे हो, चलो चलते हैं। उन लोगों की टीम उस जगह पर पहुंच गई थी जहां का इन लोग को मिशन दिया गया है। उस कैनियन के अंदर से बहुत सारा आवाजें आ रही थी और तभी हमको पता चलता है उस कैनियन के अंदर बीटल की तरह दिखने वाले बहुत अजीबोगरीब बीस्ट ऊपर की तरफ आ रहे थे, जिनका साइज अच्छा खासा बड़ा और देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हैं। लिन की टीम उन बीस्ट को ऊपर की तरफ आते हुए देख के कहती है अरे वो देखो वो रहे सब। बॉडी बिल्डर भी बताता है बस इस छेद को बंद कर दो और इन बीटल से छुटकारा पाओ। वो वहाँ पर अपनी स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालते हुए कहता है बाहर आ जाओ। हॉर्न राइनोसोरस, उसका बीस्ट रैंक 2 स्टेज 5 थी। उसका साथी भी अपने बीस्ट को बुलाता है तुम भी बाहर आ जाओ। वाइंड कटल मैंटिस, ये एक बग टाइप बीस्ट था जिसकी रैंक 2 स्टेज 6 है। हमारी जो सेक्सी ब्यूटीफुल गर्ल है वो फिर से वहाँ पर अपने हीरो को आंख मार के फ्लर्ट करते हुए कहती है हे लिटिल हैंडसम, मुझे फॉलो करो, तुम भी बाहर आ जाओ। फेयर वॉस और दोस्तों इसकी स्पिरिट बीस्ट रैंक 2 स्टेज 5 पर थी। आगे की फाइट बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ होने वाली है। लिन के जितने भी साथी हैं उनकी बुरी तरह फटने वाली है, जो कि देखने में दोस्तों बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसके खाली 8 चैप्टर ही लॉन्च हुए हैं। जैसे इसके न्यू चैप्टर्स आते हैं मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग बस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जितना अच्छा मेरे को इस वीडियो पे रिजल्ट मिलेगा आप लोगों का, तभी मैं इसकी आगे की वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।